मैहर में खाद्य विभाग टीम की बड़ी कार्रवाई। 2 दुकानों के सामने पाई गई अवैध फर्टिलाइजर हुई जब्त। मैहर में कई दिनों से चल रहा था खाद का अवैध व्यापार। खाद व्यापारी किसानों को तंग कर औने पौने दामों में दे रहे थे खाद। लगभग 700 खाद के बोरे हुए जब्त, दुकानदार हुए फरार। सर मैं खाद लेना था मेरे को डीएपी 1846 3 बोरी। तो 12 बजे पैसा जमा किया, कितना? 4500। अच्छा। और 12 बजे के बाद फिर मेरे को कहेंगे मेरे को गाड़ी लेके आओ, गाड़ी अपनी लेके आओ, हम देते हैं। गाड़ी लेके आया, गाड़ी का भाड़ा भी मेरा लग गया और फिर लौटा दी, कहीं अभी आई नहीं, 1 घंटे बाद देंगे। फिर 2 घंटे बाद देंगे जब मैं आया, और अभी तक मिली नहीं खाद मेरे को। कितना रुपए लगाए थे आपको? 1500 रुपये बोरी। कौन सी? 1846 की। 1846? जी। कितना? 4500 3 बोरी की। 3 बोरी का 4500 आप दिए। क्या शुभ नाम लिखते हैं? सोमनाथ कुशवाहा। कहाँ से हैं? ग्रामीण माँ। किनके यहाँ से लिए बोरी खाद की? इनके यहाँ से पवन। क्या नाम है इनका? पवन। मैहर में लगातार सामने आ रहे खाद की किल्लत के बाद हरकत में आया प्रशासन। खाद की कालाबाजारी की शिकायत पर मैहर में अधिकारियों ने की बड़ी कार्रवाई। दरअसल मैहर टाइम्स संपादक से किसान ने आप बीती बताते हुए बताया कि पवन ट्रेडर्स दुकानदार 1500 रुपए प्रति बोरे के दर से 3 बोरे का रुपया लिया, लेकिन खाद देने में आनाकानी कर रहा था। तभी इसकी सूचना मैहर में जांच कर रहे फर्टिलाइजर अधिकारियों को दी गई और अधिकारियों ने कार्रवाई को अंजाम दिया। बता दें, लगातार अवैध तरीके से बिक्री हो रही फर्टिलाइजर और इसकी शिकायतों के चलते फर्टिलाइजर रीवा संभागीय टीम का निरीक्षण मैहर में चल रहा था। वहीं अधिकारी अधिक कार्रवाई करते हुए मैहर रेस्ट हाउस के पास स्थित पवन ट्रेडर्स एवं न्यू चंचल ट्रेडर्स की दुकानों के सामने रखी तकरीबन 700 बोरों की जब्ती की गई और जांच उपरांत कार्रवाई करने की बात कही। कार्रवाई, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी रबी फसलों की बोनी का समय चल रहा है, तो हमारे विभाग के द्वारा और हम लोगों के द्वारा ये आकस्मिक निरीक्षण किए जा रहे हैं दुकानों के, जिससे कि किसानों को उचित दाम पर फर्टिलाइज़र उपलब्ध हो। इसी के तारतम्य जब आज हम यहाँ पर सुबह एक कार्यक्रम था आवाज़ जनजाति का, तो उसके बाद जब विजिट के लिए या निरीक्षण के लिए निकले तो सुबह ये दुकान खुली हुई थी और ये किसानों को खाद बांट रहा था। मैंने कहा कि जो है कार्यक्रम के बाद में इसका निरीक्षण किया जाएगा, लेकिन जब यहाँ निरीक्षण के लिए हमारी टीम पहुँची तो ये दोनों दुकान बंद करके भाग गए, पवन ट्रेडर्स और चंचल ट्रेडर्स। यहाँ पर कुछ किसान भी हमको मिले। किसानों का ये कहना था कि ये डीएपी रखे हुए हैं, जबकि इनके स्टॉक में नहीं दिख रहा है और किसानों को अधिक दर पर दे रहे हैं। तो ऐसे में हमने यहाँ छापामार कार्रवाई की है। चूँकि दुकानें दोनों बंद हैं, जो इनका वैध गोदाम है तो वहाँ भी इनका माल नहीं रखा है, लेकिन ये रोड के ऊपर ये माल छोड़ के दोनों भाग गए हैं, जिसकी सूचना मेरे द्वारा कलेक्टर महोदया को दी गई और हमारे जो एडीएम सर हैं उनको भी दी गई। एडीएम सर अभी आए भी थे यहाँ निरीक्षण के लिए, वो देख गए हैं और बता के गए हैं प्रॉपर कार्रवाई कीजिए। तो मैं और मेरे साथ हमारे एसडीओ बागरी जी भी हैं, तो इसको हम जब्ती कर रहे हैं और जब्ती करके हम इसको शासकीय गोडाउन में रखवाएंगे और विधिवत कार्रवाई कराएंगे, और जो एफआईआर की कार्रवाई होती है वह भी हम इसमें तत्काल कराएंगे। कितना माल यहाँ पे बरामद हुआ है? यहाँ भी काउंटिंग चल रही है, लेकिन लगभग मुझे लगता है कि 600-700 बोरी यहाँ पर अलग अलग तरीके का, जैसे डीएपी भी है, यूरिया है, एनपीके है, पोटास है ना, नवरत्ना का कुछ अन्नदाता का रखा हुआ है कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से लगभग 600-700 बोरी यहाँ अवेलेबल है। बता दें, मैहर में ये कोई 1 या 2 दुकानें नहीं हैं, ऐसी कई दुकानें हैं। 7 ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसे अवैध कारनामे हो रहे हैं और किसानों को बेजोड़ लूटा जा रहा है। मैहर टाइम्स की अपील है कि इस तरह के मामले पर किसान तत्काल हमारे हेल्पलाइन नंबर 9294665154 पर संपर्क कर बताएं कि आपके यहाँ फर्टिलाइजर विक्रेता खाद की रेट सूची व स्टॉक सूची लगा विक्रय करता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मैहर टाइम्स। प्राइवेट दुकानदार हैं
तो प्राइवेट दुकानदारों को बिल्कुल एश्योर किया है कि आप अपने दुकान पर बोर्ड लगाएं, जो निर्धारित दर है उसी पर किसानों को बेचें। लेकिन यदि अगर नहीं करते हैं तो फिर हम प्रॉपर कार्रवाई भी करते हैं। साथ ही किसानों को मार्केटिंग सोसाइटी के माध्यम से भी फर्टिलाइज़र उपलब्ध कराया जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि डीएपी की उपलब्धता की कमी है, लेकिन डीएपी की उपलब्धता के साथ दूसरे खाद हमारे पास उपलब्ध हैं, किसान उसको पर्याप्त ले सकते हैं।